सो स्ट्रक्चर ऑफ मसल जो है, मसल के पास क्या होता है बच्चे, एक मसल के अंदर होते हैं मायोफिब्रिल, चाहे तो आप ऊपर से नीचे चलेंगे मायोफिब्रिल, चाहे नीचे से ऊपर चलेंगे। मसल प्रोटीन होती है और ये प्रोटीन जो होती है वो फिलामेंटस प्रोटीन होती है, जैसे फिलामेंट लाइक होता है, ठीक है। तो आप इसको मायोफिब्रिल बोल सकते हो या फिलामेंटस प्रोटीन बोल सकते हो। बिल्कुल अगर मसल के हम अंदर जाए तो बिल्कुल मसल सेल के अंदर है मायोफिब्रिल। बहुत सारे मायोफिब्रिल और मसल प्रोटीन्स मिलकर बनते हैं मसल फाइबर। मसल फाइबर मींस मसल सेल। मसल फाइबर मींस मसल सेल। तो बहुत सारे प्रोटीन्स मिलकर बनाते हैं मायोफिब्रिल। बहुत सारे मायोफिब्रिल एक स्ट्रक्चर के अंदर पैक होते हैं, उसका नाम है मसल फाइबर। और मसल फाइबर बहुत सारे इकट्ठे होकर बनते हैं मसल बंडल। ग्रुप ऑफ मसल सेल्स आप बोल सकते हो या मसल फाइबर्स आप बोल सकते हो। जैसे अगर इस मार्कर की बात करो, इस मार्कर के अंदर क्या है, रिफिल है, वो समझ लो मायोफिब्रिल है, ठीक है। और मायोफिब्रिल जो है उसके ऊपर एक कवर है उसका, वो बना रही है मसल फाइबर। ये एक मसल फाइबर हो गया, फाइब्रस स्ट्रक्चर है। ये दूसरा मसल फाइबर। अगर एक और मार्कर है, बहुत सारे मार्कर अगर आपके पास हैं, एक और मसल फाइबर, जितने मर्जी मसल फाइबर को इकट्ठा कर दो ऐसे, और इकट्ठा करके इनको एक कनेक्टिव टिश्यू शीट के द्वारा कवर कर दो। इसको एक कनेक्टिव टिश्यू शीट के द्वारा ऐसे कवर कर दो, तो ये आपका मसल बंडल बन गया। ये क्या बन गया, मसल बंडल। मसल बंडल को जो है वो हम फेसिया बोल देते हैं, क्योंकि इनको जो कनेक्टिव टिश्यू शीट कवर करती है उसका नाम फेसिया है। तो फेसिकुलम भी आप इसको लिख देते हो, फेसिया भी लिख देते हो। तो ये सारे जो हैं बहुत सारे मसल बंडल्स, आपको ना मसल बंडल्स ऐसे नजर आएंगे। जैसे एक बंडल है, एक बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स। दूसरा बंडल बना सकते हो आप ऐसे, तीसरा बंडल बना सकते हो, जितने मर्जी यहाँ पे आप मसल बंडल जो है वो दिखा सकते हो। तो मसल बंडल कंसिस्ट ऑफ मसल फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ मायोफिब्रिल्स, और मायोफिब्रिल्स आर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स और फिलामेंटस प्रोटीन्स। यू कैन से मायोफिब्रिल्स आर फिलामेंटस प्रोटीन्स। चाहे आप अंदर से बाहर आ जाओ, चाहे आप बाहर से ऊपर चले जाओ। सो मसल बंडल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। मसल फाइबर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मायोफाइबर्स और मायोफिब्रिल्स, और मायोफिब्रिल आर मेड अप ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स का नाम क्या है मैं आपको बता दूं। तो आप ऐसे बैटर लिखोगे, मसल बंडल कंसिस्ट ऑफ large number of muscle fibers। आगे muscle fibers consist of large number of myofibrils। आगे myofibrils consist of or made up of myofibrils are made up of filamentous proteins। फिलामेंटस प्रोटीन कौन कौन सी है? वो दो प्रोटीन है बच्चे, एक्टिन एंड मायोसिन। जो लाइट और डार्क बैंड आप लिख रहे थे ना, ये दो प्रोटीन मिलकर बनाती है, एक्टिन एंड मायोसिन।
और बंडल शीट के द्वारा ये कवर होते हैं। आप इसके ऊपर बंडल शीट लिख सकते हो। बंडल शीट का नाम फैसिकुलम है और पूरे बंडल को फैसिया भी बोल देते हैं, ठीक है। बंडल शीट और फैसिया। तो हमें बिल्कुल मसल की जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जाना है, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन को देखना कि क्या होती है। तो बहुत सारे एक्टिन मायोसिन फिलामेंट प्रोटीन्स मिलके बनाते हैं कि मायोफाइबर्स मिलके बनाते हैं मसल फाइबर। मसल फाइबर जो है वो आपके मसल के सेल का नाम है, ठीक है। मसल सेल को हम मसल फाइबर बोल देते हैं। और मसल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। व्हाट इज सार्कोलेमा? हर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है भी, ये भी सेल है ना, मसल सेल बस एलोंगेटेड सेल है। और इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। सेल इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा। हर सेल में प्रोटोप्लाज्म होती है, पर मसल सेल की प्रोटोप्लाज्म का क्या नाम होगा? हर सेल में प्रोटोप्लाज्म होती है, सिंपली हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, बट मसल सेल में जो प्रोटोप्लाज्म होगी उसका क्या नाम होगा? सार्कोप्लाज्म। व्हाट इज सार्कोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल। हर सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। मसल सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये आपको पता होना चाहिए। ये तीन टर्म्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसका काम है कैल्शियम स्टोरेज का। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी आपसे काम पूछे तो ये कैल्शियम स्टोरेज का काम करता है। आपका कोई भी मसल सेल बिना कैल्शियम के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सो कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल। अगर आपके मसल सेल में कैल्शियम ही नहीं होगा तो आपका मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन में ही नहीं जा पाएगा। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जब हम पढ़ेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी तो वहाँ पे देखेंगे कि कैल्शियम आके क्या करता है। अगर मसल सेल अपने अंदर कैल्शियम स्टोर करेगा तभी उसको कैल्शियम मिल पाएगा। और जब तक मसल सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है कैल्शियम, जैसे ये मसल सेल है मान लो, ये उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कैल्शियम आपका यहाँ पड़ा है। आपके मसल फाइबर्स जो हैं, जो एक्टिन और मायोसिन है, वो यहाँ पड़े हैं। सो एक्टिन है, मायोसिन यहाँ पड़ी है। आपके अभी फिलहाल थोड़ा सा बता दूं आपको, मायोसिन और एक्टिन को मान लो ये एक्टिन है, फिलामेंट हम आगे स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, ये एक्टिन है, ये मायोसिन है। मायोसिन का हेड एक्टिन को बाइंड करना चाहिए अगर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। मायोसिन का हेड एक्टिन को तब तक बाइंड नहीं करेगा जब तक कैल्शियम नहीं होगा। मतलब ये कैल्शियम बाहर आना चाहिए, कहां से? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये कैल्शियम बाहर आएगा तब जाके मायोसिन एक्टिन को टच करेगा, तब जाके क्या होगा जी? मसल सेल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट। पर जब मसल सेल को रिलैक्स करना है तो क्या होना चाहिए? ये कैल्शियम वापस कहां जाना चाहिए? रेटिकुलम में। तो रेटिकुलम का फंक्शन आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। जब आपके मसल सेल को सिग्नल मिलता है कि भाई तूने अब कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो मसल सेल के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम बाहर जाता है, तो मायोसिन को एक्टिन के हेड पे ज्वाइन कराता है। ये कैसे ज्वाइन करता है हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे।
कि मायोसिन का हेड एक्टिन को ज्वाइन कैसे करेगा, फिर वो ज्वाइन करेगा तो एक्टिन को इस तरीके से पुश करेगा, तब जाके आपका मसल सेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल मींस शॉर्टनिंग ऑफ मसल सेल, शॉर्टनिंग ऑफ मसल फाइबर्स। मसल फाइबर शॉर्ट होएगा तो मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मसल फाइबर रिलैक्स करेंगे तो मसल आपका रिलैक्स करेगा। तो हम आगे नेक्स्ट में देखेंगे कि क्या है। तो फिलहाल हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। सो स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। अगर हम बात करें पहले बच्चे एक्टिन की, एक्टिन एक फिलामेंटस प्रोटीन है। एक्टिन इज ए फिलामेंट लाइक प्रोटीन। सो फिलामेंटस प्रोटीन है। इसके मोनोमर का नाम है जी एक्टिन और एफ एक्टिन। इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट है उसका नाम है जी एक्टिन। जैसे माला होती है ना, उसमें मनके होते हैं, एक एक मनका आप डालते जाते हो थ्रेड में, तब जाके एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनती है। सेम जैसे इसका ये एक मनका है, ये समझ लो। तो हम एक एक करके ऐसे इसको जोड़ते जाएंगे। ये दूसरा मोनोमर, ये पहला मोनोमर जी एक्टिन का, ये दूसरा ऐड हो गया, क्या बन गया डाइमर। आप इसको जितने मर्जी ऐड करते रहो और फिलामेंटस एक्टिन बना लो, ये बन गया आपका फिलामेंटस एक्टिन। हर एक मोनोमेरिक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, वाई जी एक्टिन, क्योंकि हर एक मोनोमर के साथ क्या अटैच होती है, जीटीपी बॉन्ड स्टेट में होते हैं। ये एक एनर्जी फॉर्म है जैसे एटीपी होता है। जब दूसरा मोनोमर आपने यहाँ पे लगाना है तो इसको एनर्जी तो चाहिए लगने के लिए, वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, हर मोनोमर के पास अपना जीटीपी है। जब वो लगेगा तो अपनी जीटीपी को हाइड्रोलाइज कर देगा, हाइड्रोलाइज करके एनर्जी ले लेगा और फिर वहाँ पे अटैच हो जाएगा। अटैच होकर इस फिलामेंटस प्रोटीन स्ट्रक्चर बन जाएगी, इसको हम नाम देते हैं फिलामेंटस एक्टिन। इसको हम क्या नाम देते हैं, फिलामेंटस एक्टिन। अब एक फिलामेंट बन गया, ऐसा पॉसिबल है कि एक और फिलामेंट बन जाए। जैसे ये एक फिलामेंट बन गया, पॉलीमर बन गया, ये मोनोमर था ना, ये भी मोनोमर है, ये भी मोनोमर है, तो हमने बहुत सारे मोनोमर्स को जोड़ लिया, पॉलीमर बना लिया। एक पॉलीमर बन गया तो दूसरा भी बन सकता है। अगर दो पॉलीमर बन जाए और दोनों आपस में जैसे डीएनए के दो स्ट्रैंड नहीं होते बाइंड करते हैं, वैसे बाइंड करते हैं तो आपकी एक्टिन बन जाएगी। एक्टिन मतलब डाइमर है, एक्टिन डाइमर है किसका, फिलामेंट का। तो आपकी एक्टिन की स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगी आपको, ये एक फिलामेंट, n नंबर ऑफ जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स कैन बाइंड, ये दूसरा बाइंड कर सकते हैं। ये आपका एक्टिन का डाइमर है। ये एक्टिन के डाइमर स्टेप। सो इस तरीके से आपने एक्टिन का क्या बना लिया जी, डाइमर। तो ये है एक्टिन की स्ट्रक्चर। एक्टिन एक मोनोमर यूनिट, इसकी जी एक्टिन बोल देते हैं हम इसको, डीडीपी बॉन्ड स्टेट में होती है। हमने इसका पॉलीमर बना लिया, इसको फिलामेंटस एक्टिन बोलते हैं। दो फिलामेंट जब बन गए वो आपस में इस तरीके से ज्वाइन कर जाएंगे और क्या स्ट्रक्चर बनेगी जी, एक्टिन की स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकंड स्ट्रक्चर है जी मायोसिन। मायोसिन भी एक फिलामेंटस प्रोटीन है, ये भी इसी तरीके से बनेगी जैसे आपकी एक्टिन बनी है। तो इस फिलामेंट को हम ऐसे बनाते हैं, एफ है। सेकंड है जी मायोसिन। मायोसिन भी फिलामेंटस प्रोटीन है, बट इसके दो रीजन होते हैं।
ग्लोबुलर हेड होता है, और ये इसकी टेल है। इसके पास ये हेड रीजन है, ये भी डाइमर है, एक इसका टेल पोर्शन है, दूसरा इसका हेड पोर्शन है। तो समझो कि दो पार्ट है मायोसिन के भी, ये भी मैंने डाइमर सीधी बना दिया। इसके ऊपर एक तो एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, एक इसके ऊपर एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, दोनों हेड्स के ऊपर, दोनों हेड्स के ऊपर, ठीक है। एक्टिन बाइंडिंग साइट है, एटीपी बाइंडिंग साइट। मैंने आपको पहले बोला था कि मान लो ये एक्टिन का फिलामेंट है, ये ब्लैक जो कैप है ये मायोसिन का हेड है, इस मायोसिन के हेड को एक्टिन पे बाइंड करना है। तो ये एक्टिन को ऐसा नहीं कि कहीं से भी बाइंड कर देगा, कहां से बाइंड करेगा, इसके ऊपर साइट है स्पेसिफिक, इस साइट को हम डार्क कर सकते हैं, दिस साइट, दिस इज द एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो मायोसिन का हेड एक्टिन को बाइंड करेगा, पर ऐसा नहीं कि कहीं से भी बाइंड कर लेगा, जिस मायोसिन के हेड के जो पोर्शन एक्टिन को बाइंड करने के योग्य है वहां से वो क्या करेगा, बाइंड। दूसरा क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट, मतलब एटीपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब तक मसल मायोसिन के ऊपर, मायोसिन हेड पे एटीपी नहीं लगेगी या एटीपी हाइड्रोलाइज होगी, एटीपी नहीं बनेगी, अभी के लिए आप ये समझो कि जब तक यहाँ पे एटीपी नहीं लगेगा तब तक आपका मायोसिन का हेड एक्टिन को बाइंड नहीं कर सकता। वाई मस्कुलर मूवमेंट इज एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, मसल मूवमेंट एनर्जी इन्वॉल्व करता है। उसका रीजन ये है कि मायोसिन के हेड को एटीपी चाहिए अगर उसको मसल सेल को कॉन्ट्रैक्ट कराना। तो यहाँ पे एटीपी लगेगी, हालांकि वो अलग बात है कि एटीपी आके मायोसिन के हेड को एक्टिन से रिलीज कराती है, बट बाइंड भी वही करवाती है, वो एक अलग कंसेप्ट है, वो आगे बढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है। तो अभी के लिए समझो कि एटीपी के यहाँ पे लगने के बाद ही मायोसिन के हेड का एक्टिन पे लगने का प्रोसेस जो है वो क्या होगा, शुरू होगा, ठीक है। सो ये है जी मायोसिन, ये दोनों ही क्या प्रोटीन है जी, फिलामेंटस प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन है इसको हम बोलते हैं थिन फिलामेंट, ये थिन होती है, और ये जो प्रोटीन है इसको हम लिखते हैं थिक फिलामेंट। मैंने स्ट्रेटेड मसल बनाया था और उस स्ट्रेटेड मसल में ना आपने इस तरीके से स्ट्राइशंस देखी थी ऐसे, इसमें जो लाइट और डार्क बैंड आपको नजर आया था वो एक्टिन और मायोसिन की थी। ये जो लाइट बैंड है मतलब यहाँ पे कौन सी प्रोटीन पड़ी है, इस मसल फाइबर में कौन सी, मान लो ये मसल फाइबर, यहाँ पे लाइट बैंड है मतलब वहां पे कौन सा फिलामेंट पड़ा है, थिन फिलामेंट, मतलब कौन सी प्रोटीन पड़ी है। ये जो डार्क बैंड नजर आ रहे हैं, ये ब्लैक वाले, मतलब डार्क बैंड में कौन सी प्रोटीन पड़ी है, डार्क बैंड मींस थिक फिलामेंट, है ना। और थिक फिलामेंट का सीधा मतलब क्या है जी, मायोसिन। तो ये अल्टरनेट करती है इसी तरीके से, लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड। ऐसे मसल में यहाँ पे ये बाहर से ही नजर आए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे या माइक्रोस्कोप के नीचे आपको इजीली दिखेगा। ऐसे मसल को आप स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हो। जो नॉन स्ट्रेटेड मसल होता है उसमें ऐसा नहीं कि होती नहीं है ये प्रोटीन, बट ऐसे नजर नहीं आती है, ऐसे वो आपको बाहर से माइक्रोस्कोप के नीचे भी देखने को नजर नहीं आएगी उस तरीके से, जिस तरीके से इसमें नजर आती है। ऐसा नहीं कि मसल में यही दो प्रोटीन्स इन्वॉल्व है बच्चे, एक्टिन और मायोसिन, ये दो मेन इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो आपके मसल सेल को बनाती हैं या मसल फाइबर को बनाती हैं। इसके अलावा दो और प्रोटीन्स हैं, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन।
मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे दो और प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ये दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो आपको एक्टिन फिलामेंट के ऊपर नजर आएंगे। मतलब ये समझ लो कि यहाँ पे एक इस तरीके से प्रोटीन है, ये वाली जो प्रोटीन है इसका नाम है ट्रोपोमायोसिन। और कहीं कहीं पे बीच में कहीं कहीं पे कोई ऐसी प्रोटीन पड़ी है। इस प्रोटीन का नाम है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन है ट्रोपोमायोसिन। तो जैसे ये समझो कि इस मायोसिन के हेड को इस एक्टिन पे लगना है, बट इस एक्टिन के ऊपर उसने जिस हिस्से पे लगना था एक्टिन के, उस हिस्से को तो कवर किया हुआ है। इस एक्टिन के इस हिस्से को किसने कवर किया है? ब्लू कलर की प्रोटीन। उस ब्लू कलर की प्रोटीन का नाम क्या है? ट्रोपोमायोसिन। मायोसिन के हेड को कहां लगना है? एक्टिन के ऊपर। बट जिस जगह पे उसको लगना है वो साइड को मास्क की हुई है, छुपी हुई है। मान लो ये एक्टिन है और इस एक्टिन के ऊपर इस मायोसिन के हेड को लगना है। ये मायोसिन का हेड इसके ऊपर लग नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इस एक्टिन के ऊपर एक कैप चढ़ा हुआ है। ये कैप किसका है? ट्रोपोमायोसिन का। ये है एक्टिन एक्चुअल में, और इस एक्टिन के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है जी? ट्रोपोमायोसिन का कैप। जैसे ही देखो इस एक्टिन को कवर किया हुआ है किसने? ट्रोपोमायोसिन। इस मायोसिन के हेड को, ये मायोसिन का हेड है जिसको यहाँ पे लगना है, बस इसको तो कवर किया हुआ है एक्टिन को। कब तक ये हेड नहीं लग सकता? जब तक ये ट्रोपोमायोसिन हट नहीं जाती। ये कब हटेगी? ट्रोपोमायोसिन को कौन हटाएगा? यहाँ पे एक और प्रोटीन नजर आ रही है, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन क्या है जी? ट्रोपोनिन एक कैल्शियम की रिसेप्टर प्रोटीन है। ट्रोपोनिन क्या है जी? कैल्शियम का रिसेप्टर प्रोटीन। अब आपको समझ आएगी कि मायोसिन का हेड एक्टिन पे कैल्शियम आने के ऊपर ही क्यों लगता है। आपकी मसल कंट्रैक्शन में कैल्शियम का रोल इंपॉर्टेंट क्यों है? मतलब यहां पे कैल्शियम रिलीज होगा। कैल्शियम अगर रिलीज होगा तो किस पे लगेगा? ट्रोपोनिन पे लगेगा। ट्रोपोनिन पे जब कैल्शियम लगेगा तो आपका जो ट्रोपोमायोसिन का कवर है वो साइड पे हो जाएगा। कैल्शियम के आने से, कैल्शियम का रिसेप्टर कौन है जी? ट्रोपोनिन। ये है जी आपकी ट्रोपोमायोसिन जिसने एक्टिन के फिलामेंट को कवर किया हुआ है। ये समझ लो कि ट्रोपोमायोसिन के ऊपर कहीं ना कहीं पे ट्रोपोनिन पड़ी हुई है। ट्रोपोनिन के ऊपर आके कैल्शियम लगेगा। कैल्शियम लगेगा तो ट्रोपोमायोसिन को साइड पे करेगा। जब ट्रोपोमायोसिन साइड पे जाएगी तो आपका मायोसिन का जो हेड है उसके लिए साइड ओपन होगी। तो मायोसिन का हेड एक्टिन को क्या कर सकता है? बाइंड कर सकता है। तो मसल कंट्रैक्शन में कैल्शियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कैल्शियम के आने से ट्रोपोमायोसिन के ऊपर जो ट्रोपोनिन के ऊपर कैल्शियम लगा है, तो ट्रोपोनिन के ऊपर कैल्शियम लगने से ट्रोपोमायोसिन साइड पे हो जाती है। जब ये साइड पे होएगी तो हमारा मायोसिन का हेड इस एक्टिन के ऊपर आराम से क्या कर सकता है? बाइंड कर सकते हैं। ये हम मसल कंट्रैक्शन जब कराएंगे तब पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी आपको ये समझ आया कि स्ट्रक्चर ऑफ मसल में 4 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं। एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, ये दोनों ही फिलामेंटस प्रोटीन हैं जो कि डार्क और लाइट बैंड बना रहे हैं। थिन और थिक फिलामेंट आपके जो प्रोटीन्स के हैं वो एक्टिन और मायोसिन के हैं। और ये है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन इज ए कैल्शियम रिसेप्टर प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन इज कवरिंग द
मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ द एक्टिन। जैसे मायोसिन पे एक्टिन बाइंडिंग साइट है, वैसे ही एक्टिन पे मायोसिन बाइंडिंग साइट भी तो होगी ना। यहाँ पे ये साबित होगा कि मायोसिन के हेड को सिर्फ यही लगता है, मायोसिन के हेड को सिर्फ यही लगता है, और उस मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर किया हुआ है किसने? ट्रोपोमायोसिन ने। ट्रोपोमायोसिन को हटाएगा कौन? कैल्शियम आके जब ट्रोपोनिन पे लगेगा, ट्रोपोमायोसिन दूर हटेगी, मतलब एक्टिन की उस एंड को एक्सपोज करेगी, यहाँ पे हमारे मायोसिन के हेड को ज्वाइन करता है। फिर जाके आपका मसल क्या करेगा? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी काम में आएगी, और आपका मायोसिन का हेड जो होता है वो एक्टिन की फिलामेंट को ऐसे स्लाइड करता है, तब जाके आपका मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में आता है। वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है वो डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है वो क्या है और किस तरीके से आपका मायोसिन का हेड एक्टिन को बाइंड करने के बाद उसको स्लाइड करेगा और आपका मसल जो है वो शॉर्ट हो जाएगा।